अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगी और साथ ही साथ इजराइल हमास के बीच में चल रहे जंग के बारे में अपडेट रहेगा। इजराइल जो है काफ़ी चिढ़ गया है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका ने बात ही ऐसी कर दी है। इजरायली फ़ौज पे जो है, वहाँ के जो मिलिट्री है उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाने की बात अमेरिका कर रहा है। और जो है इजराइल जो पीएम है उसके घर के सामने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसके खिलाफ कि ये फेल्योर हो गया। और जो है अपने फेल्योर को मानते हुए इजराइल के जो इंटेलिजेंस के मिलिट्री चीफ है उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया है। और पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में एक खुशी की लहर है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, उनको जो है समझिए एक अच्छा पोजीशन टाइप की जो चीज़ें होती हैं उस तरह की चीज़ें मिली हुई हैं, क्योंकि सारे देश को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं जो उनको दिया गया है एक ख़ास जो है यूनियन के द्वारा। और ड्राइवर लोगों के रिगार्डिंग भी अपडेट है। जितने ड्राइवर वायलेशन के रिगार्डिंग, एक गलत जगह पे आपने पार्किंग किया तो उसका फ़ाइन लग रहा है। उसके बाद से अलग चीज़ एक ये भी है कि जिनको फ़ाइन लगे थे वो फ़ाइन जो है वो भर रहे हैं, लेकिन उसमें भरने टाइम में भी लोग उनके साथ फ्रॉड कर दे रहे हैं और वो पैसा रिफ़ंड नहीं मिलेगा। इसका क्लियरिफिकेशन अफसर की तरफ से भी आया, ट्रैफिक की तरफ से भी आया है। इसके बारे में आप लोग अपडेट दूंगा। वीडियो थोड़ी हो सकती है बड़ी हो जाए, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करता हूँ सऊदी अरब की ज़रूरी खबरों से। सबसे पहला जो खुशखबरी है, पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ को जो दिया गया है कि यूनियन के द्वारा, यूरोपियन यूनियन में लगभग जो है 29 कंट्रीज़ आती हैं और ये सारी कंट्रीज़ के लिए एक ही वीज़ा काफ़ी है। आपको अगर उन देशों में यूरोपियन यूनियन में घूमना है, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ का यूनियन है GCC, तो उसमें लेकिन ऐसा वीज़ा एक अभी जो है लॉन्च हुआ है फ़िलहाल कि एक आप वीज़ा लें और पूरे गल्फ़ कंट्री में घूम सकें। ये लोग भी यूरोपियन यूनियन के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने पूरे गल्फ़ वालों को, चाहे वो सऊदी, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत जो भी हैं, इन लोगों को जो है 5 साल का वीज़ा पहले एप्लीकेशन पर, ये चाहेंगे कि हमको फ्रांस जाना है या फिर और भी जगह पोलैंड वगैरह होता है वहाँ पे उधर जाना है, तो उन सब जगहों में जितने कंट्रीज़ आती हैं, एक कहीं का वीज़ा इशू कराएंगे जिसको जो है शेंगेन वीज़ा बोलते हैं। शेंगेन वीज़ा सिस्टम के तहत पहले एप्लीकेशन, जब वो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन करेंगे वीज़ा लेने के लिए, तो उनको जो है 5 साल के लिए मल्टीपल एंट्री का वीज़ा दिया जाएगा। तो ये काफ़ी खुशखबरी की बात है पूरे गल्फ़ कंट्री के वासियों के लिए। जिद्दा म्युनिसिपैलिटी ने जो है लगभग 72,000 से ज़्यादा रोटेन एग्स यानी सड़े हुए अंडे, जिनका मतलब हालत ख़राब, जिसको आप खा नहीं सकते। वहाँ पे मालूम है सऊदी अरब में जो है अंडों पे भी एक्सपायरी डेट होता है, वो भी लगा रहता है स्टैम्प। तो उसके तहत जो है वो अंडे मतलब क्राइटेरिया पे खरे नहीं उतर रहे थे। वो लोग बताया जा रहा है कि सड़े गले थे, सही नहीं थे, हज़ारों की तादाद में। तो वो सब चीज़ों को जो है सील किया गया है वहाँ पे। और ये फैसलिया अल फैसलिया के एक जगह में जो है ये चीज़ें की गई हैं, जहाँ पे अंडे थे उन सबको रिसाइकिल करके लोगों को बेचने की कोशिश की जा रही थी। रिसाइकिल मतलब फिर उनके ऊपर अलग अलग सब चढ़ा के और मार्केट में दुकानों पे बेचने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उसको जद्दा म्युनिसिपैलिटी ने पकड़ लिया। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी वालों ने जो है एक सिटीजन को अरेस्ट किया है। वो सिटीजन कर रहा था वहाँ पे ऊँट चराने का काम। अब ऊँट चराने के काम में जो है उसके ऊँट जो है किसी रॉयल रिजर्व में घुस गए। किंग सलमान रॉयल रिजर्व में जो है उसके ऊँट पाए गए, 8 ऊँट पाए गए। तो आपको मालूम है ये इलीगल, आप किसी भी रॉयल रिजर्व में जो है ऊँट वगैरह नहीं चरा सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि कोई गैर मुल्की ही क्यों ना हो, अगर वो भी चरा रहे तो फ़ाइन उसको ही देना पड़ेगा। और एक ऊँट पे यानी पर ऊँट जो है चार्जेस जो लगते हैं पर कैमल, वो 500 रियाल लगते हैं। अब इनके 8 हैं तो 8 पंजा 40 यानी 4,000 रियाल का फ़ाइन इस सऊदी सिटीजन के ऊपर लगेगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, करीबन 1 लाख इंडियन रुपीज़ में पहुंच जाता है। तो बहुत सारे गैर मुल्की भाई भी हैं जो ऊँट और बकरी वगैरह चराते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो प्रोहिबिटेड एरिया होता है, जहाँ पे नहीं लेके जाना है, उधर अपने ऊँट बकरियों को न लेके जाएं, ऐसे बचें। उसमें चराएंगे, सिक्योरिटी वाले घूमते रहते हैं, पकड़ लेंगे तो फ़ाइन आप ही को देना पड़ेगा। और जो ये ऑफ़र चला था ट्रैफिक की तरफ से कि जिनके ऊपर मतलब ट्रैफिक वायलेशन के चार्जेस लगे हुए हैं, जो फ़ाइन लगा, उस फ़ाइन को जो है कम कर दिया जाएगा। 25 से 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा था, लेकिन अब ये डिस्काउंट तो दे दिया गया उनके द्वारा। उसके बाद से फ्रॉड शुरू हो गया। कई सारे ऐसे ऑफिशियल इधर उधर लोग बना के अनऑफिशियल वेबसाइट वगैरह सब चीज़ें कि हम पेमेंट करते हैं, हम इसका ये कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, आपका इतना % डिस्काउंट, या फ्रॉड मैसेजेस भी उन लोगों को आने लगे कि आपका इतना % डिस्काउंट है। तो ये सब चीज़ें जो हैं लोगों के साथ हो रही हैं। अब इसमें बताया ये जा रहा है कि जो पेमेंट होता है, जो भी आप पेमेंट करते हैं ट्रैफिक को, ये फ़ाइन वाले पेमेंट रिफ़ंड नहीं होते। आपने एक बार किया, नॉन रिफ़ंडेबल होता है, फिर वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अब दूसरे साइड किसी फ्रॉड वाले को भी आपने कर दिया, आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो पैसा तो ऐसे ही नहीं आएगा, तो फ्रॉड वाला है, तो फिर उनको पकड़ना, ये सब करना, आपको मतलब भारी नुकसान हो सकता है। तो इसको ज़रूर वेरीफाई कर लें कि आप जिस चैनल से, जिस जगह से भी इस पेमेंट को करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। और सऊदी अरब में लगभग 1 महीने के अंदर में 6,132 वॉयलेटिंग व्हीकल को सीज किया गया है। ये जो गाड़ियाँ थी, ये गाड़ियाँ गलत
जगह पे लगाई जा रही थी। कुछ ऐसे वहाँ पे जगह होते हैं सऊदी अरब में, आप अलग-अलग जगहों पे आप देखते होंगे कि डिसेबिलिटी के लिए एक अपंग का तस्वीर ऐसा कुछ लोगो वगैरह बना रहता है। तो मतलब वो डिसेबल लोगों के लिए जो शारीरिक चीज़ों से अपंग होते हैं, स्पेशल नीड्स वाले होते हैं, उनके लिए वो पार्किंग बना रहता है। उनकी गाड़ी मतलब वहीं पे आके पार्क होगी। अब उस जगह पे आप देखते हैं कि भाई खाली है तो लगा दो अपनी गाड़ी। आप लगा देते हैं और फिर देख लेता है ट्रैफिक वाला या फिर कोई जो पुलिस वाले होते हैं वो देखते हैं, फिर आपके ऊपर लगा देते हैं फ़ाइन। ऐसे ही लोगों के 6132 वायलेटर लोगों के ऊपर फ़ाइन लगाया गया है, गाड़ी भी सीज़ की गई है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। भारी मात्रा में वहाँ पे गैर मुल्की गाड़ी चलाते हैं सऊदी अरब में, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि गलती से भी आपकी गाड़ी कहीं गलत तरीके से पार्क ना हो जाए, गलत जगह पे पार्क ना हो जाए जहाँ पे आपको पार्क करने की मनाही हो। जेद्दा की म्युनिसिपैलिटी ने एक और जगह छापेमारी किया जहाँ से 2000 किलोग्राम जो सड़े गले मछलियाँ होती हैं उनको जब्त कर लिया है और वेजिटेबल को जब्त किया है। तो वहाँ पे जो टीमें होती हैं अच्छा काम करती है ताकि जो सिटीजन या रेसिडेंट जो भी वहाँ पे रहते हैं वो अच्छी चीज़ें, हाइजीनिक चीज़ें खा सकें। अब इसमें बहुत दिनों पुरानी सब्जियाँ हो जाती हैं, बहुत पुराने मछलियाँ हो जाती हैं जिनको गलत तरीके से रखा जाता है, जो सड़े गले टाइप के हो जाते हैं उसको भी मार्केट में लोग बेचने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर होटलों में भी ये सब सप्लाई हो जाता है, लेकिन वहाँ की म्युनिसिपैलिटी इन सब चीज़ों पे बारीकी से ध्यान देती है और पकड़ती है। इन लोगों पर फाइन भी लगता है और इन सब चीज़ों को जो है सील भी किया जाता है। और दोस्तों एक और चीज़ की सऊदी अरब में जो है बाइक डिलीवरी बॉय का जो है काम बहुत आ रहा है। वहाँ पे लोग काम भी कर रहे हैं बाइक डिलीवरी का, लेकिन बाइक जो है वहाँ पे जब्त भी हो रही है। लगभग एक हफ्ते में 1300 मोटरसाइकिल जब्त हुई है। खाली जेद्दा में 1613 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है और इनके ऊपर वायलेशन के चार्जेस लगे। और एक बार जो मोटरसाइकिल जब्त हो गई है, ट्रैफिक ने कहा है कि उसको नहीं दिया जाएगा दोबारा। एक बार जब्त हुई तो वो जब्त हुई, वो बंगार हो जाएगी। अब इसमें क्या है, बताया जा रहा है कि जो ट्रैफिक रूल और नियम कायदे कानून जो बनाए गए हैं 4 व्हीलर या और गाड़ियों के लिए, 2 व्हीलर के यानी बाइक वालों के लिए भी वही कानून है। उन सब कानूनों को फॉलो करना होगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे गाड़ी पकड़ी जाएगी वायलेशन में, तो चार्जेस भी आपको देने होंगे और उसके बाद से गाड़ी भी जब्त हो जाएगी। तो जो डिलीवरी बॉय हैं वो ज़रा ध्यान से दें। अब सऊदी अरब की सड़कें अब धीरे धीरे आदी हो रही हैं बाइक वगैरह की, वो भी डिलीवरी के काम के लिए। नहीं तो पहले वहाँ पे बाइक वगैरह का यूज़ नहीं होता था, डिलीवरी के लिए भी कार ही यूज़ होता था। लेकिन अब जो है कंपनियां अलग अलग हैं, अलग अलग पॉलिसी लेके बाइक भी लेके आ रही हैं। हालांकि बाइक से डिलीवरी करना खतरे से खाली नहीं होता है, कई बार क्या मैक्सिमम चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के, और होते भी रहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों अब बात करते हैं इसराइल हमास के बीच में चल रहे जंग के बारे में। आखिर जो है इसराइल क्यों चिढ़ गया अमेरिका के ऊपर? दरअसल बात अमेरिका ने ऐसा कर दिया। अमेरिका ने बात ये कहा है कि जो इसराइल के आईडीएफ के डिफेंस फोर्स की एक बटालियन है जिस पे बैन लगाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। वो कह रहा है कि जो ये बटालियन है इसका नाम है नेतजा यहूदा नाम है इसका, और ये जो है कट्टरपंथी सोच की है और ये वेस्ट बैंक में जो है तैनात है। और वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ जो है मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप इसके ऊपर लगाए गए हैं। यानी जो है ये लोग इतने कट्टरपंथी हैं कि मानव अधिकारों को भी नहीं देखते हैं, किसी के साथ ज़बरदस्ती मार पिटाई या कुछ भी करते हैं। इनके खिलाफ इन सब उल्लंघनों के बहुत सारे जो है रिपोर्ट्स हैं। तो उसको देखते हुए अमेरिका कह रहा है कि हम इस पर बैन लगाएंगे। और इस बात को लेकर इसराइल जो है चिढ़ गया, बोला कि हम ऐसा अगर अमेरिका करेगा तो ये गलत होगा। हमारे जो है आईडीएफ पे बैन लगाना, किसी सैनिक पे बैन लगाना वो गलत है क्योंकि वो लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। मतलब कुछ भी हो, अगर सामने वाला मुस्लिम है हम उसके ही ज़मीन पे कब्जा क्यों नहीं किए हैं, उसको जो है हम आतंकवादी बोल देंगे कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। और असल में आतंकवादी कौन है दुनिया जानती है, फिर भी चुप है। तो इसके लिए ये लोग भड़के हुए बोले कि हम आतंकवादी, यानी जो मजलूम जो फ़िलिस्तीनी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, वहाँ के आम लोग वो आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ ये लड़ रहा है। हम लोगों को परेशान करते हैं आए दिन। मस्जिद अक्सा में आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ की जो टीम है जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे मानव अधिकार का उल्लंघन करती है, उसका नाम है नेतजा यहूदा। एक जो यूनिट है, जो बटालियन है आईडीएफ की, ये करते हैं। और इसी को बैन करने की तैयारी में जो है अमेरिका है। और एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई नेतन्याहू के घर के सामने, और उन्होंने जो वहाँ पे नारेबाजी करना शुरू कर दिया कि जो है नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है वो फेल हो गई, पूरी तरह से फेल्योर हो गई। जो भी उनके जो कैदी हैं जो गाजा में हमास के पास हैं, जो हॉस्टेज, उनको छुड़ाने में अभी तक का जो है आप देख लीजिए अक्टूबर से लेके और ये अप्रैल चल रहा है, कितने महीने हो गए, लेकिन अभी तक इसराइल पूरी तरह से उन लोगों को नहीं छुड़ा पाई है। और इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहाँ के लोग अब जो है इसराइल के जो पीएम है उसके घर के सामने ही प्रदर्शन करके और ये चीज़ें बता रहे हैं और उसकी पोल खोल रहे हैं। इसराइल के मिलिट्री के इंटेलिजेंस के जो चीफ है वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। ये बोलता है भाई कि हम जो है ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा फेल्योर था, हम पूरी तरह से फेल्योर हो गए। हमास के अटैक को रोकने में हम नाकाम हो गए, हम जो है उसको नहीं रोक पाए, उसको नहीं भाप पाए, ये हमारी गलती है। और अब जाके इतने महीने बाद ये भाई साहब अपने पोस्ट से जो है ये रिज़ाइन किए हैं
कि ये हमारी फेल्योर है। तो कहीं न कहीं इस समय जो है इज़राइल काफ़ी दबाव में है और हमास के चंद लड़ाकों ने इज़राइल के ये समझिए कि उसके नाक, कान, मुँह हर जगह से खून बहा दिया है और जो मेन वहाँ के जो लोग हैं गाज़ा के या फ़िलिस्तीन के, उनकी हिम्मत इतनी है कि उन मज़लूमों के हिम्मत के आगे इज़राइल जो है घुटने टेक देगा एक ना एक दिन। आज के वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता है ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।